आधुनिक राष्ट्र, यहां पर संस्कृति की प्रधानता है। ऐसे ऐसे पुत्र यहां पर पैदा हुए कि जिन्होंने माता पिता की भक्ति के द्वारा न सिर्फ हमारे आर्यावर्त में बल्कि विश्व के इतिहास में गौरव भरा स्थान प्राप्त किया है। ये सब तब संभव हो सका है जब माता पिता ने उन्हें संस्कार दिए। यदि माता पिता उन्हें संस्कार नहीं देते तो शायद ही कोई पुत्र ऐसा पैदा होता कि जो सारी दुनिया में अपने नाम और अपने काम से प्रसिद्ध हो सके। इस देश में राम जैसे पुत्र हुए कि जिन्होंने सिर्फ अपने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। ये वो देश है जिस देश में माता पिता की इच्छा हुई 68 तीर्थों की यात्रा करने की तो उनको कावड़ में बिठाकर 68 तीर्थों की यात्रा कराने का गौरव श्रवण कुमार को प्राप्त हो गया। ये वो देश है कि जिस देश में भीष्म पितामह जैसे संतान पैदा हुए कि जिन्होंने न सिर्फ राज्य अपने पिता की खुशी के लिए राज्य का त्याग किया हो बल्कि अपने स्वयं के आनंद और प्रमोद के साधन स्वरूप ऐश और आराम का त्याग किया और आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत स्वीकार कर इस दुनिया में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये वो देश है जिस देश में अपने पिता की आज्ञा के लिए बिना विलंब किए अपनी आंखों को गरम गरम सलाखाओं के द्वारा फोड़ दी और आदर्श प्रस्तुत कर दिया। वो हमारा सम्राट अशोक का पुत्र कुणाल था। भगवान महावीर की बात करो, माता पिता की भक्ति के लिए भगवान महावीर ने अपने मां के पेट में रहकर उनकी भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया कि मैं अगर हलन चलन करूंगा तो मेरी माता को तकलीफ पड़ेगी, इसलिए माँ को तकलीफ ना पड़े, इसलिए भगवान ने माँ के पेट में ही हल्ला चलना बंद करके और दुनिया को एक सुंदर आदर्श दे दिया। कितने दृष्टांत, दृष्टांतों की कमी नहीं है, ढेर सारे दृष्टांत हमारे सामने पड़े हुए कि जिन पुत्रों ने माता पिता की भक्ति करके आदर्श प्रस्तुत किया। मगर ये सब बात भूतकाल की, ये सब बातें भूतकाल की है। आज इन बातों में से कुछ भी हमारे पास अब बचा नहीं। कैसा आदर्श था हमारे पास, कैसा हमारा भविष्य भूतकाल भव्य था, आज काजल से भी काला हमारा वर्तमान काल नजर आ रहा है। वर्तमान काल की परिस्थितियों का बयान करते हुए हमारी आंखें नम हो जाती है, आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। जिस देश में माता पिता की भक्ति के आदर्श थे वहां पर आज माता पिता को गालियां देने वालों का टोटा नहीं। माता पिता अपने एक कोने में बैठकर आंसू गिराते हुए अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। वो जी नहीं रहे, मरने के लिए जी रहे। आज ये भारत भूमि माता पिता के आंसुओं से शपित हो रही है। याद रखना, ले सको तो माता पिता के आशीर्वाद लेना। अगर माता पिता का अभिशाप लिया तो याद रखना कि आपका सारा जीवन तहस नहस हो जाएगा और आप अपने जीवन को शांति से और समाधि से जी भी नहीं पाओगे। अब सवाल यह है कि जब इस देश में, इस देश के कण कण में, इस देश की मिट्टी में माता पिता के संस्कार ठास ठास कर भरे थे, उस देश में ऐसा क्यों हो रहा है? आज हर पिता की शिकायत है
कि महाराज साहब हमारे बच्चे शैतान हो गए, हमारे बच्चे हमारा सुनते नहीं, हमारे बच्चे हमारा मानते नहीं, हमसे मुजोरी करते हैं, हमारे सामने बोलते हैं, हमें चुप रहना सिखा रहे हैं। माता पिता की ये शिकायत है। और आज हमें हमारे प्रवचन से इस प्रश्न का हल खोजना, आखिर गलती कहाँ हुई? हमने संस्कार दिए, उसके बाद भी ये बच्चे इस प्रकार से शैतान बन गए, उसमें गलती कहाँ हुई, कैसे हुई? तो कहते हैं कि माता पिता ने जब संस्कार देने का समय था तब बच्चों को संस्कार नहीं दिए, क्योंकि अब समय बदला है। माता भी नौकरी करती है, पिता भी नौकरी करता है। बच्चों के प्रति आज किसको फुर्सत है? याद रखना, बच्चे शैतान बनते हैं, उसमें गलती माता पिता की होती है। कोई भी संतान शैतान पैदा नहीं होती, वो शैतान या संत बनती है माता पिता के संस्कारों से, माता पिता के शिक्षण से और माता पिता के गौरवमय इतिहास से बच्चे संत या शैतान बन सकते हैं। तो हमने बच्चों को जब संस्कार देने का समय था तब बच्चों को संस्कार नहीं दी। अब बच्चे शैतान बन गए तो उसमें बच्चों की क्या गलती? आज देखिए, आप लोगों को व्यापारी मंडल से फुर्सत नहीं है, सारे दिन व्यापार में मशगूल रहते हैं। ये हमारी माता और बहनें महिला मंडल की सदस्या हैं, इनको महिला मंडल से फुर्सत नहीं है, तो बच्चे आखिर जाए तो कहाँ जाए? फिर बच्चे गुंडा मंडल के सदस्य बन जाते हैं, और बच्चे फिर गुंडा मंडल के सदस्य बन करके गुंडागिरी सीखते हैं, क्योंकि फुर्सत ही कहाँ है। आज हमारी माता बहनों को अपने घर के लॉन में पौधे उछेरना आते हैं, मगर अपने बच्चों का उछेर नहीं आता। अपने घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनको कैसे संस्कारी बनाए वो इनको नहीं मालूम। इसके कारण ये गड़बड़ियां पैदा हो रही है। आज कुत्ते पाले जाते हैं, कुत्ते के पिल्लों को अपने घर में पाल पोस करके बड़ा किया जा रहा है। आज बिल्लियां पाली जा रही है, बच्चों को पालने की फुर्सत नहीं है। आखिर बिना परवरिश के वो बच्चे बड़े होंगे तो आखिर क्या होगा? आज पुण्यवंतों, बच्चे बड़े होकर के माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। इसके पीछे भी एक लॉजिक काम कर रहा है। जब बच्चों को माता पिता की आवश्यकता थी तब माता पिता ने बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दिया, उनको नौकरों के भरोसे छोड़ दिया। बड़े होकर के बच्चों ने, जब माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता थी तब उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, नौकरों के भरोसे। तो क्या बुरा किया? आज देखिए, पति भी नौकरी करता, पत्नी भी नौकरी करती, बच्चे को कौन संभाले? पति भी नौकरी करने जाता है, पत्नी भी नौकरी करने जाती है, आखिर बच्चों को संभाले तो संभाले कौन? उसके लिए हमारे देश में पलना घर खुल गए। कौन से घर? जिनमें पालने लगे होते हैं, वहां पर का पैसा भर दो, अपने बच्चे को पल्ले में सुला दो, 7-8 घंटे वो बच्चे वहां पर पल्ले घर में रहते हैं, आया उनको संभालती है, और जब शाम को नौकरी का कार्यक्रम पूरा होता है तो बच्चों को लेकर के माता पिता अपने घर चले आते हैं। जिन माता पिता को जिन बच्चों को अपने माता पिता की गोद चाहिए, जिन बच्चों को माता पिता का प्रेम और वात्सल्य चाहिए, वो वात्सल्य विहूने 8-8 घंटे तक माता पिता को याद करते हुए जोर जोर कर अपना समय व्यतीत करते हैं। उन बच्चों से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? जब उनको तुम्हारी आवश्यकता थी
तब तुमने उनको नहीं संभाला। अब बड़े होकर के बच्चों ने अगर तुमको, आज तुम्हें उनकी आवश्यकता है और उन्होंने तुमको अगर नौकरों के भरोसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, तो मुझे बताओ कि बच्चों की गलती कहाँ है? बच्चों की गलती कहाँ है भैया? तुमने जो दिया है उससे तो अच्छा बदला दे रहे हैं तुम्हारे बेटे। हमेशा बेटे बेटियों की का ही दोष निकालते हो। एक इंसान की ये आदत पड़ गई है, एक इंसान की ये आदत पड़ गई है कि वो दोष का टोपला दूसरे के माथे पर डाल देता है। वो अपनी गलती नहीं खोजता, उसकी क्या गलती हो रही है वो नहीं देखता, वो तो अपनी गलती को दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है। आज पुण्यवंतों, माता पिता की स्थिति क्या है? ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करता हूं, मगर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे। आज माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका ये दुष्परिणाम है। माताएं क्या समझती है? आजकल की माताएं तो बच्चों को दूध पिलाना तक पसंद नहीं करती, और इसलिए पेपरों में आता है दूध सप्ताह। कौन सा सप्ताह? दूध सप्ताह के नाम से माताओं को प्रेरित किया जाता है कि अपने बच्चों को दूध पिलाओ। पर माताएं समझती है कि बच्चे को दूध की आवश्यकता है, वो चाहे मेरा पिए चाहे बाटली का पिए, बच्चे को क्या चाहिए? मगर ऐसा नहीं है, बच्चों को केवल दूध नहीं चाहिए, बच्चों को माता का वात्सल्य भी चाहिए। एक बाटली का दूध बच्चा पीता है और एक माता की छाती से लगकर बालक दूध पीता है, उनमें आपने कभी फर्क देखा है? बाटली का दूध अनमन से पीता है और माता का दूध वो अपनी माँ को छाती से लगाकर पीता है। और समय जो उसमें हलन चलन होती है, उछल कूद होती है, वो आप देखना कर। घरों में ये सब प्रसंग देखने को मिलते हैं कि बच्चे माता की छाती से लगते हैं तो अपने हाथ पैर पछाड़ करके माता का दूध पीते हैं। उन बाटलियों में वो दूध का आनंद नहीं आता है। माँ बच्चे को दूध के साथ अपने संस्कार भी पिलाती है। बाटली में वो संस्कार कहाँ से आएंगे? और आएंगे तो कौन से आएंगे? और फिर एक बात बताओ कि बाटली का जो दूध है, उस बाटली के दूध में कौन सा दूध भरा जाता है? किसका होता है? भैंस का, गाय का, बकरी का? दूध किसका होता है? आजकल वो केमिकल का दूध आता है। केमिकल के दूध पर पल के बड़े हुए बच्चे, उनसे तुम क्या अपेक्षा रखो? बच्चों को जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बकरी के दूध पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि बकरी का दूध पीने में जरा हल्का रहता है और सुपाच्य रहता है। अब भेड़ बकरी के दूध पर पले बच्चे अपने माता पिता को बिट्टी नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? आपने देखा होगा, बकरियां भेड़ अपनी माँ को बिट्टियां मारते हैं क्योंकि उनके दूध की ये तासीर है। तो जो माता पिता अपने बच्चों को बकरी भेड़ के दूध पिलाते हैं, उनके बच्चों वो बच्चे बड़े होकर माता पिता को बिट्टी मारे, उसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात? माँ के दूध की असर का कमाल समझो। एक सर्वे पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा था कि जो बच्चे माता का दूध ज्यादा पीते हैं वो तंदुरुस्त ज्यादा होते हैं, वो दिमाग से विकसित ज्यादा होते हैं और वो प्राय करके शैतान नहीं बनते। ये माता के दूध की तासीर। पर हमारी माताएं तो आजकल दूध पिलाती नहीं है, क्योंकि उनके सौंदर्य में खामी आ जाए, उनका सौंदर्य बिगड़ जाए, इसलिए वो दूध पिलाती नहीं है। मगर एक बार माता पिता के माँ के दूध का असर समझो। माँ के दूध में कैसा असर? एक राजपुतानी की बात आती है।
एक राजकुमार अपनी माँ के पास दौड़ते दौड़ते आया और उसने कहा कि माँ, मैं अभी गांव में आ रहा था, उस समय गांव से 3-4 लड़के एक लड़की को खींच करके ले जा रहे, वो उसके साथ गलत काम करना चाहते थे, तो क्या माँ उसको मैं जाके बचाऊं? क्षत्रियाणी का खून खोल उठा। ये मेरा दूध बोल रहा है, मैंने उसको कैसा दूध पिलाया है और ये आज इसी कायरानी बात क्यों कर रहा है? ये मुझे पूछने क्या आया? इसको तो बचा ही लेना था उस लड़की को। माँ ने कहा, रानी माँ ने, कि जल्दी जा और उसको बचा के ला। और राजकुमार तो चला गया बचाने के लिए लड़की को, लेकिन माँ विचार में पड़ गई कि मैंने, क्षत्रियाणी ने जो इसको दूध पिलाया था, उस दूध में ये कायरता कहाँ से आई? और सोचते सोचते राजकुमार के बचपन में वो पहुंची। बहुत छोटा था राजकुमार। उस समय रानी माँ को याद आया कि वो स्वयं स्नान करने के लिए स्नानागार में गई थी। वो स्नान कर रही थी, उस समय राजकुमार के रोने की आवाज आई। थोड़ी देर में आवाज बंद हो गई। रानी स्नान करके बाहर आई। उसने अपनी दासी से पूछा कि अभी राजकुमार रो रहा था, मेरी चुप कैसे हो गया? कि रानी माँ, इसको भूख लगी थी और आपको तो मालूम है कि मेरे यहाँ पर भी एक बेटा हुआ है, तो मैं अपने बेटे को दूध पिलाती हूँ, तो मैंने सोचा इसको भूख लगी है तो मैं इसको दूध पिला दूँ, तो मैंने राजकुमार को भी अपना दूध पिला दिया। रानी ने कहा कि यही बस कारण इसकी कायरता का। बचपन में इसने एक दासी का दूध पी लिया। रानी ने तुरंत हाथ की अंगुलियां डालकर राजकुमार को उल्टियां करवा दी थी, लेकिन उसका जो अंश रह गया था, उस अंश ने ये कायरता दिखाई। पुण्यवंतों, माता के दूध की असर इतनी जबरदस्त होती है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रामायण में एक बहुत अद्भुत प्रसंग आता है माता के दूध का, सुनाता हूं आपको। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव, नल, नील, बामंडल, हनुमान, ये सब पुष्प विमान में बैठ करके कहीं जा रहे हैं। और रास्ते में वो जंगल आया जहां पर हनुमान की माता अंजना देवी साधना कर रही। श्री राम से हनुमान ने कहा कि प्रभु, मेरी माँ आपको रोज याद करती, और आज हम यहाँ से गुजर रहे हैं, तो ये विमान नीचे उतारा जाए और मेरी माता को आप दर्शन दे दो। तब यहाँ पर श्री राम ने कहा कि चलो, हनुमान जैसे वीर पुरुष की माता के दर्शन करने का लाभ, उस महासती को देखने का लाभ अपने को मिलेगा। विमान पुष्पक नीचे उतारा गया। पूरा रसाला अंजना देवी की गुफा की तरफ जा रहा है। हनुमान जल्दी से दौड़ करके आगे गया और अंजना देवी से उसने कहा, माँ, तू रोज श्री राम को याद करती थी ना, चल देख, तेरे द्वार पर श्री राम पधारे। अंजना देवी गुफा के दरवाजे पर आई और एक पत्थर की शिला पर बैठ गई। इतने में राम, लक्ष्मण आदि सब वहां पर पहुंच गए। हनुमान ने कहा कि माँ अंजनी, ये दशरथ नंदन श्री राम जिनको तू रोज याद कर रही थी। अंजना देवी ने उदासीन भाव से कहा, हाँ होंगे। और ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, बोले हाँ होंगे। ये नासक्त योगी भरत होंगे। ये नल, ये नील, ये सुग्रीव, ये भामंडल, एक के बाद एक सबका परिचय करवाया, मगर अंजना देवी ने किसी के प्रति उत्साह नहीं दिखाया। तब यहाँ पर रामायण में एक मात्र पात्र लक्ष्मण ऐसा है कि जो कभी अन्याय सहन नहीं करता। उसने अंजना देवी से कहा कि माँ सती, आपसे अतिथि सत्कार की जो हमारी अपेक्षा थी वो पूर्ण नहीं हुई। हम आपके बेटे के आग्रह से यहाँ पर आए हैं और आपने हमारे यहाँ आने के बाद भी
हमारी उपेक्षा की, इसलिए हमें बड़ा बुरा लग रहा है। अब अंजना देवी ने अपना मुंह ऊंचा किया और मुंह ऊंचा करके कहा, सुमित्रा नंदन, तुम्हें बुरा लगाने की जरूरत नहीं है, बुरा तो मुझे लगा है, और मुझे बुरा लगा है इसलिए मेरे व्यवहार में खामी नजर आ रही है। तब यहां पर लक्ष्मण ने पूछा कि आपको माताजी किस बात का बुरा लगा है? बोले, मेरा बेटा कायर है, और कायर होने के बाद आज यहां पर वो इन सब महापुरुषों का परिचय करवा रहा है। तब यहां पर एक ही आवाज में सब बोलने लगे, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा बेटा और कायर? अरे लंका विजय के समय यदि हनुमान नहीं होता तो लंका विजय नहीं होती। रावण पर विजय प्राप्त करने में हनुमान का जितना योगदान है उतना योगदान किसी का नहीं है, और आप उसको कायर कर रही हैं। तब यहां पर मां अंजना देवी कहती है कि आप महापुरुष हैं, इसलिए आपके दिल में मेरे बेटे के प्रति सद्भावना है। बाकी मेरा बेटा कायर है, जिसके सेवक कायर होते हैं उनके स्वामी को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अगर मेरा बेटा सुरवीर होता तो श्री राम को लंका तक नहीं जाना पड़ता। ये स्वयं सीता को छुड़वा के लिया था, रावण से खुद लवा ले लेता और रावण को पराजित करके ले आता, मगर ये कायर निकला, इसलिए श्री राम को लंका तक जाना पड़ा। भावावेश में आई हुई अंजना देवी खड़ी हुई और उसने खड़े होकर के मन से नरम लेकिन व्यवहार से कड़क ऐसी अंजना देवी ने पत्थर की शिला पर अपने स्तन में से दूध की धार निकालकर पत्थर पर डाली। पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। अंजना देवी ने लक्ष्मण जी से कहा कि मैंने इसको ऐसा दूध पिलाया तो इसने मेरे दूध को लजाया। ऐसा दूध पिलाया था मैंने इसको कि पत्थर के टुकड़े कर दे, लेकिन इसने मेरे दूध को लज्जित कर दिया, इसलिए मुझे बुरा लगा। पुण्यवंतों, ये माता के दूध की असर है। आज हमें ऐसी माता चाहिए, ऐसी माता चाहिए जो बच्चों को इस प्रकार का दूध पिलाए। फिर देखो उनके बच्चे संत क्यों नहीं बने? अरे संत नहीं बने तो सज्जन तो जरूर बन सकते हैं। शैतान बनने का तो कोई सवाल ही नहीं।